वेलकम क्लास। पिछले क्लास में हमने तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ये सब निकालने के लिए हमने बताया था। तो हम कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए एक तत्व है हमारा कैल्शियम, तो बताना है इसमें इसकी परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक वेट बताना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है और प्रोटॉन की संख्या बताना है। तो जल्दी से आप हमें क्या बता दें, इसका प्रोटॉन की संख्या बता दें, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दें, न्यूट्रॉन की संख्या बता दें। उसके बाद इसका जो है परमाणु परमाणु भार बता दें और परमाणु संख्या बता दें। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 20। क्यों 20 हुआ, क्योंकि जितना परमाणु संख्या उतना क्या प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या बताए थे कि ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 40 में आप 20 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद इसका परमाणु वेट, परमाणु भार जो है वह कितना हो जाएगा, तो परमाणु भार, भार कहाँ पे रहता है, हमेशा ऊपर में रहता है। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद परमाणु संख्या बताइए, तो परमाणु संख्या किसका कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या इसका हो जाएगा कितना, परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसी प्रकार से एक हमारा तत्व है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, इसमें बताना है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, एटॉमिक वेट बताइए और एटॉमिक नंबर बताइए। जल्दी से बताएं। तो इसका में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा इसका 14 आ जाएगा और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक हमने क्या कर दिया था, बता दिया था। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि वैसा पदार्थ, वैसा मैटर जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक तत्व है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, उसके बाद हमारा आर्गन 18। इसमें जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया था, जितना परमाणु संख्या उतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन इस पर जो है ये क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई 18 हो गई। उसी प्रकार से जब हम इस आर्गन को देखते हैं, आर्गन में आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा तत्व है सोडियम। तो सोडियम, उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम, तो इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना इसका परमाणु संख्या उतना ही इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसका 11।
लेकिन इस पर एक क्या कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया है, किसी को दे दिया है, डिनोट कर दिया है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे, डिनोट कर दिया, घटा देती, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचा, 10 ही बचा। उसी प्रकार हम मैग्नीशियम के पास जब जाते हैं तो मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या होगा 12 होगा। लेकिन इन्होंने क्या है, इस पे 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डिनोट कर दिया तो हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने किसी को दे दिया था, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, 10 हो गई। तो अब ये सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। उसके बाद एक बात को क्या ध्यान देना है कि बिना जो है प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है। किस बात का ध्यान देना है, जब तक जो है कोई तत्व क्या करेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, या तो क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी वह क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। और बिना प्लस या माइनस के सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स जिसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिक किसको कहेंगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, समान हो। या तो हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका समान हो, लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे कि हाइड्रोजन का जो है कितने समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। कौन कौन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक। कौन कौन, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें जो समस्थानिक, इसकी परमाणु संख्या कितना होती है, एक ही होती है। इसकी भी परमाणु संख्या कितना, एक है। इसका भी परमाणु संख्या एक है। लेकिन परमाणु जो भार जो होती है, एटॉमिक वेट जो होती है, वह क्या अलग अलग है। प्रोटोनियम का एटॉमिक वेट 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 है और ट्राइटेनियम का एटॉमिक वेट कितना है, 3 है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो प्रोटेनियम जो होती है, प्रोटेनियम के पास जो है वह न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ड्यूटेरियम के पास जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है, 1 होती है। और टाइटेनियम के पास जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है, तो 2 होती है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। उसी प्रकार से जब बात किया जाए यूरेनियम का, इसकी बात किया जाए यूरेनियम का, तो यूरेनियम के हमारे पास 2 गो समस्थानिक कौन कौन, यूरेनियम 235 और यूरेनियम कितना, 200 238, 235 और यूरेनियम 238। तो याद क्या रखना है कि समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसमें जिसकी अब हम लोग देख लेते हैं समस्थानिक जो आइसोटोप्स होते हैं उसके कुछ उपयोग के बारे में। तो हमारा जो यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, उसका उपयोग किया जाता है चट्टान का आयु ज्ञात करने में। किसमें किया जाता है, चट्टान के आयु को ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। उसके प्रकार आयोडीन जो है, आयोडीन जो होते हैं जो उसका उपयोग जो किया जाता है, आयोडीन के आइसोटोप्स का घेंघा के उपचार करने में, किसका उपचार करने में, घेंघा का उपचार, जिसके आयोडीन की कमी से जो हमारा घेंघा नाम की जो बीमारी होती है, उसके उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन के आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आयरन। आयरन का जो आइसोटोप्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है एनीमिया रोग का इलाज करने में। कौन सा रोग का इलाज करने में, एनीमिया जो रोग होते हैं उसका इलाज करने में किसका उपयोग किया जाता है, आयरन के आइसोटोप्स का। उसके बाद है हमारा आर्सेनिक।
आर्सेनिक के जो आइसोटोप्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज करने में। किसका इलाज करने में? ट्यूमर के इलाज करने में। याद रखना है कि आर्सेनिक का जो उपयोग किया जाता है किसके इलाज करने में? ट्यूमर के इलाज करने में। उसके बाद है हमारा कोबाल्ट है। कोबाल्ट का जो उपयोग किया जाता है वह कैंसर के इलाज करने में। कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है किसके इलाज करने में? कैंसर के इलाज करने में। उसके बाद सोडियम के जो आइसोटोप्स होते हैं, सोडियम के आइसोटोप्स जो है जिसके परमाणु जो वेट जो 24 होता है उसका उपयोग किया जाता है रक्त को थक्का बनाने में। किसमें उपयोग किया जाता है? रक्त को थक्का बनाने में। तो ये हमारे जो है आइसोटोप्स के उपयोग हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं समभारिक के बारे में, जिसको हम क्या होते हैं? आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक तत्व है कार्बन। कौन है? कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु भार 14। उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या 7, इसका भी परमाणु भार क्या? 14। तो हमने क्या देखा? परमाणु क्रमांक जो है वह क्या है हमारा? अलग अलग है, लेकिन जो है परमाणु भार दोनों का, ये देखिए इसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट जो बोलते हैं वह दोनों का क्या है? सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। उसी प्रकार से हमारा आर्गन है। आर्गन और कैल्शियम। तो कैल्शियम का भी जो है एटॉमिक वेट जो होती है वह कितना होता है? 40। ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? 40। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? 40। तो परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान क्या है? दोनों का सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोबार बोलेंगे। आगे हम लोग जान लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स के बारे में। तो सम न्यूट्रॉनिक्स क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन। आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होता है? वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। तो याद रखना है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। तो हमने बताया था न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, यह कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान जो है कितना है? 14 है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? न्यूट्रॉन का मान क्या बताया था कि हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मीन्स एटॉमिक वेट में हम क्या करेंगे? परमाणु संख्या को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या दिख रही है? समान दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स बोलेंगे, आइसोटोन कहेंगे। उसी प्रकार से हमारा यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा? 3 में 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका निकालिए, तो इसका कितना आ जाएगा? 4। 4 में 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है। यहाँ पर भी क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स बोलेंगे। उसी प्रकार से हमको एक बात याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो पहले समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक होता है, तो इसको हम अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घटा 1, ये 0। कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो पहले समस्थानिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान में रखना है।
आगे हम लोग जान लेते हैं आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है? जो कि क्या हो, समान गहरा हो। समान अगर गहरा क्या हुआ, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि संतरे का जूस है और मौसमी का जूस है, दोनों जो है ना, दोनों क्या होता है, दोनों पतला होता है, डाइल्यूट होता है, दोनों एक जैसा होता है, तो हम दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक जैसा है ना, कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मैंगो का जूस है और केला का जूस है, और तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो गहरा होता है, बहुत ही गहरा होता है, तो ये दोनों की हम तुलना कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आइसोटोन्स हो रहा है। कभी भी जो है हम क्या कर सकते हैं, अनार के जूस के साथ बनाना के जूस की कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अनार का जूस जो होता है वो क्या होता है, एकदम पतला होता है, जिसको हम पंचूछूर बोलते हैं, पतला होता है ना, लेकिन जो है वही आम का जूस वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो ये जो है हमारा क्या आइसोटोन होगा? नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जूस अनार का हो गया, मौसमी का जूस हो गया, संतरा का जूस, ये समान क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। तो ये हमारा आइसोटोन्स हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, कौन कौन आइसो पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमने पढ़ा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या पढ़ा? जिसमें क्या हो, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा आइसोबार। आइसोबार क्या पढ़ा? जिसका कि परमाणु भार, परमाणु परमाणु भार, जो एटॉमिक वेट होता है हमारा, एटॉमिक वेट जो है वह क्या हो, एटॉमिक वेट अगर क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोन्स में क्या पढ़ा हमने? जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। किसकी संख्या समान हो? न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। और आइसोटोनिक किसको बोलेंगे? अगर समान गहरा हो, समान एक जैसा अगर गहरा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक्स बोलेंगे। तो ये सब याद रखना है। आइसोटोनिक्स क्या हो, समान गहरा। आइसोटोन समान, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। आइसोबार जो एटॉमिक वेट हो वो क्या हो, समान हो। आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। में से परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु जो भार जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। अब हमको यहाँ पे बताना है, एक हमारा फास्फोरस है, दूसरा हमारा क्या है, सल्फर है, ये दोनों आपस में क्या है, समान इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि समान जो है आइसोटोप्स है, कि समान आइसोबार है, या आइसोटोन्स है, या आइसोटोनिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या दोनों में? नहीं, तो आइसोटोनिक्स होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, नहीं होगा। देखिए तो उसके बाद प्रोटॉन की संख्या समान है क्या? प्रोटॉन की संख्या समान है, तो प्रोटॉन की संख्या समान है क्या? यहाँ पे कितना है, 15, यहाँ पे 16, होगा समान? नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स, नहीं कहेंगे। आइसोबार, एटॉमिक भार देख लेते हैं, दोनों का समान है क्या? नहीं है, तो यह क्या होगा, आइसोबार भी नहीं होगा। आइसोटोनिक्स, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है क्या? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ गया, 16 आ गया। उसी प्रकार सल्फर में, तो सल्फर का न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 32, इसमें घटा दिए तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो यह न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, आइसोटोन। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन। अब हम आगे जान लेते हैं एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट क्या होता है, यौगिक के बारे में, कंपाउंड क्या होता है, और मिक्सचर के बारे में, मिश्रण क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हम तत्व किसको बोलेंगे, जो कि क्या होता है, सिंगल एटम का बना होता है, जो सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व का, एक ही प्रकार के परमाणु का मिलकर बना होता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा है तो लोहा में क्या होगा, लोहा में सिर्फ किसके परमाणु होंगे, सिर्फ लोहा का परमाणु है होगा। ऐसा नहीं है कि लोहा में क्या हो जाएगा, सिल्वर का परमाणु आ जाएगा, आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। मान लीजिए उसी प्रकार से कि हमारा जो है सिल्वर है, तो सिल्वर है तो सिल्वर में किसका परमाणु होगा, सिर्फ सिल्वर के परमाणु होगा। तो चाहे उसका छोटा से छोटा कण ले लीजिए, तो उसमें सब में जो किसका परमाणु मिलेगा आपको, उसमें सब में किसका परमाणु मिलेगा, किसका एटम मिलेगा, वह सिल्वर का ही एटम मिलेगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो क्लोरीन में किसका परमाणु होगा, परमाणु किसका होगा, क्लोरीन का ही परमाणु होगा। तो जो क्या हो, सिंगल एटम का बना हो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। उसके बाद यौगिक की बात करें, यौगिक हम कंपाउंड, यौगिक क्या होता है, जो क्या उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, जो एक निश्चित अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए कि हम वाटर ले लेते हैं, अगर हम वाटर ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, तो जल का जो रेशियो है ये हमारा क्या है, 2:1। 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या अनुपात सेम है, जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होगा तब तक वो जल नहीं होगा। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर रेशियो क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, इस दोनों का रेशियो क्या है हमारा, 1:2 है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए बनाए कि यहाँ पे जो है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2। अगर फिक्स रेशियो हो तो वह क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक हो जाएगा। उसके बाद है हमारा मिक्सचर, जिसे मान लीजिए मिल्क, मिल्क एक प्रकार का क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद वायु, वायु भी क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मिट्टी, मिट्टी भी एक प्रकार का, सॉइल जो है वह भी एक प्रकार का क्या, मिक्सचर है। मतलब ना ही उसमें क्या हो, सिंगल एटम हो, ना ही कोई फिक्स रेशियो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो दूसरी बात को ध्यान रखना है कि हम जो है ना बहुत ही आसानी पूर्वक से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है ना एलिमेंट होगा, कौन सा जो है या कंपाउंड होगा, और कौन सा क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो क्या ध्यान रखना, जिसका सिर्फ सिंबल हो, जिसका सिर्फ क्या हो, सिंबल हो, तो वह क्या होगा, तत्व होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, तत्व है, क्योंकि सिर्फ इसका क्या है, सिंबल है। हीलियम, हीलियम भी एक प्रकार का क्या है, तत्व है, क्यों, क्योंकि इसका भी सिर्फ क्या है, सिंबल है। लिथियम का सिंबल है। एल्युमिनियम, सॉरी, ये हमारा Au, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं, इसका भी क्या है, एक सिंबल है। सोडियम का भी क्या है, सिंबल है। तो सिर्फ सिंबल अगर है तो वो क्या हमारा तत्व है। यौगिक किसको कहेंगे, जो जिसका क्या हो, फॉर्मूला हो। अगर फॉर्मूला है, किसी का फॉर्मूला है, तो वह यौगिक स्वाभाविक है, यौगिक होगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, पानी, जल, H2O, इसका फॉर्मूला हो रखा है, एक सूत्र है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र है, इसको हम यौगिक बोलेंगे। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सूत्र है, इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। उसके बाद हमारा है मिक्सचर, मिक्सचर जिसका ना फॉर्मूला हो ना सिंबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे वायु, वायु का कोई फॉर्मूला है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं। जूस का कोई फॉर्मूला है नहीं। ये सब हमारा क्या है, मिक्सचर है। तो यहाँ तक हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जान लिया। तत्व किसको कहेंगे, जिसका सिर्फ क्या हो, सिंबल हो, तो वो हमारा क्या होगा, तत्व होगा। ठीक है, उसके बाद यौगिक क्या होगा, जिसका क्या फॉर्मूला, वो क्या होगा, यौगिक होगा। हम आसानी से पहचान सकते हैं इसे, सिंबल देखेंगे तो वह तत्व हो जाएगा, फॉर्मूला अगर है तो वह यौगिक हो जाएगा। मिश्रण क्या हो, ना ही सिंबल हो ना फॉर्मूला हो, तो वह क्या होगा, मिश्रण होगा। तो यहाँ तक हमारा यह कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू।